बोलिए सदगुरु देव की आवाज़ तो नहीं आई, मतलब कम लोग हैं। थोड़ा जयकारा लगाए और अपने कान के पर्दा खोल ले सब लोग, हो सकता है कुछ मिल जाए खुराक। बोलिए सदगुरु देव की। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, पाँच दिवसीय ध्यान शिविर में पूज्य गुरुदेव जी के विचार, संतों के विचार, सभी लोग ध्यान में बैठते थे। हम जब किसी भी क्षेत्र से ऊब जाते हैं, समस्याएं समाधान नहीं होती है, तब एक ही जगह बसता है, वही है ध्यान, जहां से हम सब समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बैठ करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ बैठ करके ध्यान करना इतना ही ध्यान नहीं है। और सदगुरु कबीर ने कहा है, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। ये ध्यान है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, ये पूजा है। पूजा क्या है? सिर्फ अगरबत्ती घुमा देना, हार चढ़ा देना, नारियल फोड़ देना, चंदन लगा देना, इतना ही पूजा है? ये तो कोई भी कर सकता है। एक शराबी भी कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक अनपढ़, एक गंवार, एक लुटेरा, एक चोर, सब लोग कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं। चंदन लगाना, पूजा करना, आरती करना, फूल हार चढ़ा लेना, ये सब कर सकते हैं। तो क्या फिर पुजारी हो गए वो? मंदिर में बैठता है पुजारी और पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, इतने मात्र से कि क्या पुजारी हो गए? एक आदमी ऑफिस में जाता है और ऑफिस में बैठ करके सबके समस्याओं का समाधान भी करता है, लेकिन घूस भी लेता है। लेकिन जब भगवान के पास जाता है तब पूजा करता है। क्या पुजारी हो गए वो? क्या इतना पूजा है? ठीक वैसे ही एक आदमी ध्यान करता है, लेकिन उनका वचन ठीक नहीं है, उनका कर्म ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। क्या ये ध्यान हो गया? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। हर समय ध्यान, हर समय ध्यान। जो आदमी हर समय ध्यान करता, उनका कोई चीज गड़बड़ नहीं होता है। एक आदमी प्रेम से, निष्ठा और श्रद्धा और भाव के साथ में पूजा करता है, उनकी पूजा सार्थक हो जाती है। एक आदमी काम करता है, शौचालय भी साफ कर रहा है, लेकिन उनका ध्यान एकाग्र है, मन एकाग्र है, मन निर्मल है, किसी के लिए भी कॉम्प्लेक्स से नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स फ्री है। वास्तव में व्यक्ति ध्यान करता है। और मैं जहां तक, गुरुजन भी यही कहते हैं कि जो कुछ हम करें प्रेम से करें, ध्यान से करें। कोई आदमी आते हैं जाते हैं, कहते हैं ध्यान से करना, सावधानी पूर्वक करना। ध्यान से करने का मतलब वहां ध्यान लगाने के लिए बैठने नहीं कहते हैं। हमारा दिल और दिमाग वहीं पर रहे, स्थिर रहे। हमारा दिल और दिमाग स्थिर नहीं होता है तो फिर हम सही कर्म नहीं करते हैं। हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, मन में रोड़े है, मन में अहंकार है, मन में द्वेष है, फिर हम पूजा नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूजा इतनी ही नहीं है कि हम अगरबत्ती, फूल, माला, इतनी ही पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है अंतःकरण बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। क्या ये बदला है? ये नहीं बदला तो सारी पूजा बेकार चली गई। घंटों पूजा कर ले, लंबा चंदन लगा ले और जटाजूट बढ़ा ले, कपड़ा बदल ले, सन्यासी कपड़ा पहन ले, घर छोड़ दे, भक्त बन जाए बाहर से और अंदर नहीं बदला, फिर पूजा तो बेकार चली गई, सारी पूजा बेकार चली गई। और यही सबके घर में हो रहा है, यही सबके घर में हो रहा है। 90 नहीं 95% घरों में यही पूजा चल रही है। घर में अगरबत्ती जल रही है,
भगवान मूर्ति बिठाए हैं, फोटो बिठाए हैं, उसके सामने पूजा चल रही है, माँ बाप के साथ में लड़ाइयाँ चल रही है, देरान जेठान में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में लड़ाइयाँ चल रही है, बच्चों के साथ गलत शब्दों को यूज किया जा रहा है। कौन सी पूजा है ये? माता पिता भोजन के लिए तरस रहे हैं, एक मूर्ति बिठा दिए, वहां पर भोग चढ़ा दिए, क्या पूजा हो गई? एक मूर्ति लगा लिए या कबीर साहब का फोटो ही लगा लिए और रोज पूजा कर रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं और फोटो में चंदन भी लगा ले रहे हैं। माता पिता का क्या कभी आरती उतारे हैं? माता पिता के चरणों को कभी धो करके चरणोदक लिए हैं? माता पिता को कम से कम त्योहारों में आरती उतार करके उनके गले में हार चढ़ाए हैं? कौन सी पूजा है फिर? सारी पूजा बेकार चली गई ना। जो हमको कुछ दे नहीं सकता, कुछ हमारा सहयोग नहीं कर सकता, उसकी हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन उस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, उसके साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? पूजा एकदम अलग चीज है। एक आदमी आरती नहीं उतारता है किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, लेकिन माँ बाप को, अतिथियों को सम्मान देता है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव कर। एक आदमी मंदिर जा रहा था दूध चढ़ाने के लिए, 5 लीटर दूध लिया था। उनके बगल में रास्ते में भिखारी लाइन से बैठे थे, भीख मांग रहे थे। उन्होंने किया क्या, एक डिस्पोजल लाया और सारे भिखारियों को दूध बांट लिया। मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया, वहीं से आ गया वापिस। मैंने आज असली भगवान से मुलाकात कर लिया, असली भगवान से मुलाकात कर लिया। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? अभी सावन सोमवारी का उपवास चल रहा है, बड़े लंबी लाइन लगाते हैं, कौन सा मन्नते हैं मांगते हैं पता नहीं। बड़े बड़े प्रवक्ता है जो कहते हैं सिर्फ बेल पत्ती चढ़ाओ, आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आपके बच्चे पेपर के दिन भी तैयारी नहीं किया हो तो बेल पत्ती शंकर भोले में चढ़ा दो, चंदन के साथ लेप करके, दही के साथ लेप करके, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। कर्म ही खराब है तो कैसे होगा? आपके घर में कहीं आपको दुख मिल रहा है, आपके परिवार में अशांति का माहौल है, आपके जीवन में उलझने मिल रही है, मतलब आपने सही कर्म नहीं किया है। कितना भी पूजा कर ले बेकार है सारी पूजा। एक माँ करीब करीब 90 साल की अवस्था रही होगी, उनकी बहुत ही उनको बड़े हिसाब से नहलाती धुलाती, टट्टी पेशाब सब कुछ बिस्तर में होता था, सब कुछ साफ करती, बड़े हिसाब से साफ करती। इतना में उसकी माँ एक दिन आती है, अपने सासू माँ की इतनी सुरक्षा करती थी, इतना में उसकी माँ एक दिन आती है और पूछती है, बेटी तुमको ये सब करने में, गंदगी में, बदबू में अच्छा लगता है, दुर्गंध नहीं आती है? उनकी बहू बोलती है, उनकी बेटी बोलती है, माँ मैं सासू माँ की सुरक्षा करती हूँ, सासू माँ की देख रेख कर रही हूँ, मुझे दुर्गंध नहीं, मुझे सुगंधी आती है। और वो चंदन की तरह टट्टी की सफाई करती थी और बोलती थी, मुझे उसमें सुगंधी आती है। कौन सी सुगंधी, कैसी बोलती है? वो बेटी बोलती है, माँ मुझे जब भी सफाई करती हूँ तो मुझे उसमें घी की सुगंधी आती थी। हुआ क्या था, जब पहली बार शादी होने के बाद घर में आई और घर में आती है तो ये घी का घड़ा मक्खन पका रही थी, मक्खन पकने के बाद में घी से भरा हुआ एक पात्र है, उसको उठा करके ले जा रही थी। वो घड़ा छूट जाता है, घी गिर जाता है और पूरा बह जाता है। इतना में उनकी सासू माँ दौड़ करके आती है और पूछती है, बेटी तुमको कहीं जला तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? वो बहू बोलती है, माँ मुझे चोट नहीं लगी, ना जली भी, कहीं जला भी नहीं है, परंतु घी पूरा बर्बाद हो गया। उसकी सासू माँ बोलती है, बेटी घी हम फिर से पैदा कर सकते हैं, बस तुम सुरक्षित हो, यही बहुत कुछ है। और आज जो शुरू में किया था वो बीज बोया था, बीज आपने कहीं किसी के साथ नफरत का बीज बोते हैं ना, वो खत्म नहीं होता है, वो अंकुरित होता रहता है अंदर अंदर। आपके वाणी में सुधार होना चाहिए। घर को अच्छा बनाने के लिए, घर को पूरा हर कर्म पूजा, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपकी वाणी सबसे अच्छी होनी चाहिए। और क्या होता है, जब पेड़ में फल लदे होते हैं और जितने लंबे समय तक फल लदे होते हैं, अधिकतम फल कड़वा, अधिकतम फल मीठा होता चला जाता है। और इस शरीर रूपी पेड़ में जितने दिन तक आत्मा रहती है उतना दिन तक बूढ़े लोग कड़वे होते चले जाते हैं,
कड़वे होते चले जाते हैं। बोलने की सभ्यता नहीं आती है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल हो जाता है, बोलते हैं तो कर 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 की आवाज आती है। आपकी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते आपसे प्रेम करना सीख जाए। वाणी एक ऐसा माध्यम है, ओनली वाणी एक ऐसा माध्यम है कि आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीख जाए। आपने वाणी को नहीं सुधारा तो हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे ध्यान होगा, कैसी पूजा होगी। पूजा सहज नहीं है। अगरबत्ती घुमा देना सहज है, हार चढ़ा देना सहज है, चरणोदक ले लेना सहज है, लेकिन पूजा सहज नहीं है। पूजा करने के लिए मन को बदलना पड़ेगा और मन नहीं बदलता है। मन तो वही कर्म कांड में लगा हुआ है, वही नाना प्रकार के भ्रांतियों में। आज भी यहाँ कबीर पंथ के लोग बैठे हैं, लेकिन भ्रांतियां सबके घर में होगी। आप पूजा में बताया ना, आप भोले की पूजा करते होंगे, तुलसी में पूजा कर लेते होंगे, लेकिन माता पिता की पूजा नहीं होती आपके घर में। आपके बच्चे कैसे सीखेंगे फिर? और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। मैं लोगों से कहा करता हूँ, आपने सिखाया ही कब है कि आपके बच्चे आपके कहा मानेंगे? आपने सिखाया बच्चे को धन कैसे कमाना है? आपके बच्चे 4 से 6 एकड़ जमीन कर देते हैं, 3 से 4 मंजिला मकान बना देते हैं। आपके बच्चे इंजीनियरिंग से और बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। आपके सैलरी थी 50,000 रुपया, आपके बच्चे 1 लाख रुपया कमाने का हिम्मत रखते हैं। आपने तो वही सिखलाया है। दुनिया का भौतिक प्राणी और पदार्थ इकट्ठा करना, दुनिया का ऐश्वर्य इकट्ठा करना, यही सिखाया आपने। क्या कभी बच्चे को प्रेम भी सिखलाया? क्या कभी बच्चों को अनाथालय में ले गए? कभी कभी बच्चों को आश्रमों में ले गए, जहां संत जन खुद का निर्माण करते हैं, सेवा, शुद्धाई और साधना के बल पर कैसे जीवन को लेवल स्तर ऊपर उठाते जाते हैं? कभी होता ही नहीं है ये। फिर शिकायत क्यों करते हैं आपके बच्चे? आप कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते। मैं कहा करता हूं, बड़े बुजुर्गों को सत्संग की उतना जरूरत नहीं है जितने आने वाले जनरेशन को सत्संग की जरूरत है। आप लोग आ गए सत्संग में, कभी अपने बच्चों को ही भेज करके देखिए। इसलिए अपने घरों में आपके नजदीकी संतों को, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, कभी संतों को बुलाइए, एक दिन का सत्संग रखिए, कम से कम घर घर के लोग बैठिए, बदलेगा माहौल, बदलेगा। लेकिन क्या करते हैं, हमको दोष दिखाई देता है, नहीं बदल सकते। पूजा और ध्यान ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पूजा करना, और कम से कम शुरुआत तो करिए। आप यहां से जाए तो एक काम करके जाइए, यहां से जाए तो कम से कम एक चीज लेकर के जाइए। आपके घरों में जिसकी पूजा करते हैं करिए आप, लेकिन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके घर में दादा दादी हैं, सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी भी पूजा कर लिया करे। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो उसी में कटेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, दुख भरी जिंदगी जिएंगे, सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हमेशा अपने ही जिंदगी से आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपने ही वो बीज बोया है। प्रकृति का नियम है, आप धान का फसल काटते हैं तो धान का बीज बोते हैं तो धान का फसल काटते हैं। और आपके जीवन में क्या होता है, आप दूसरों के साथ में प्रेम का बीज बोते हैं, अपने जीवन में प्रेम का फसल काटते हैं। दूसरों के साथ में घृणा का बीज बोते हैं, अपने जीवन में घृणा का फसल काटते हैं। आप कौन सा फसल बोते हैं? आप कौन सा फसल? पूजा तब होती है। पूजा करना शुरू कर दीजिए। अब बदलिए, मस्तिष्क को बदलते जाइए, विचारों को बदलते जाइए। अब मुझे अच्छा जीवन जीना है, अब मुझे रोने धोने वाली जिंदगी नहीं, मुझे शिकायत वाली जिंदगी नहीं। मेरा हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए, हर एक कर्म पूजा होनी चाहिए। आपका हर कर्म पूजा हो, कितना मन पवित्र होगा, जीने में कितना आनंद होगा, जीने में कितनी बादशाहत होगी। आपके कर्मों में कोई उंगली ना उठा सके। आप ऐसा कर्म करना कि आपके कर्मों में कोई उंगली ना उठा सके। एक चीज और बताऊं मैं, आदमी काम से कभी नहीं थकता है, आदमी काम से कभी नहीं थकता है। और मैं अपने खुद मैं महसूस करता हूं, मैं 18 घंटा भी काम करूंगा तो मैं थकूंगा नहीं। मैं 18 घंटा काम करूंगा तो थकता तब हूं जब मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आती है। तब जब आपके अंदर गलत विचार आना शुरू कर देते हैं, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, देरान बैठे तो जेठान क्यों करे, भाई बैठा तो दूसरा भाई क्यों करे। आपका ये जीवन को इस तरह से बर्बाद करता है, आप नीचे स्तर पर चले जाते हैं। आपका संपत्ति बर्बाद, घर बर्बाद, आपका मन बर्बाद, आपका शरीर बर्बाद। फिर आप पूजा नहीं कर सकते, आप सत्संगी हो ही नहीं सकते, फिर आप ध्यान कर ही नहीं सकते। फिर आप
ये शुरुआत की क्रम है, आपको मैं बताया हूं। फिर ध्यान बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जब इस सब स्टेप से आगे बढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा कि कुछ ध्यान भी होता है। एक आदमी रास्ता से चलता है लेकिन एक आदमी अपाहिज है, उनको देखता है, उनके मन में एक वेदना पैदा हो जाती है, ये आदमी अपाहिज है, इनका कुछ सहयोग करना चाहिए। एक आदमी है जो भीख मांगता है, आंख से देख नहीं सकता है, एक अच्छे आदमी उधर से जा रहा है, उनके अंदर एक रुदन भर जाता है मन में कि आदमी कैसा जीता होगा, इनका कुछ सहयोग करना चाहिए। वो बनता है, अपने जेब से 5 रुपये 10 रुपये निकाल करके देता है। कैसे ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे सत्संगी नहीं होंगे? ऐसे करेंगे तो क्या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे? आप ही पति और पत्नी लड़ते हैं घर में, कैसे आपके बच्चे आपकी बात मान जाएंगे? सास और बहू लड़ रहे हैं, देरान और जेठान लड़ रहे हैं, कैसे आपके बच्चे आपके बात मान जाएंगे? आपने पूजा का अर्थ बच्चों को सिखलाया ही नहीं, सिर्फ अगरबत्ती घुमाना बच्चों को सिखलाया, अगरबत्ती बच्चे घुमा देते हैं। मन को बदलने की बात बताई ही नहीं, मन क्या चीज होता है। जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सही दिशा में ले जाने के बाद बच्चों को बताया ही नहीं, तो क्या करता है वो? सिर्फ कर्म कांड करता है। पूजा और कर्म कांड में इतना अंतर है। कर्म कांड बाहर से किया जाता है, कर्म कांड बाहर से होता है। हम ध्यान करते हैं, 4-4, 6-6 घंटा बैठते हैं ध्यान में और मन को नहीं बदल रहे हैं, तो क्या है? सब के सब कर्म कांडी है, कड़वे शब्द है ये। 8 घंटा भी ध्यान कर रहे हैं और मन नहीं बदला है, मन में जलन है, मन में ताप है, मन में राग और द्वेष है, तो हम कर्मकांडी हो सकते, ध्यान का अर्थ नहीं समझ सकते। और वैसे ही पूजा कर रहे हैं और मन में पवित्रता नहीं आई, तो हम फिर पूजा का अर्थ नहीं जान पाएंगे। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस मत से, जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, लेकिन कम से कम आपके घर में बड़े बुजुर्गों का, आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन कम से कम माता पिता की पूजा कर लिया करें। इससे होता क्या है? माता पिता को एक आश्रय मिलता है, माता पिता को एक मन में लगता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे कहाँ मानते हैं। जब जब उनके करीब जाते हैं, जब जब उनसे आप प्रेम से बात करते हैं, तो उनको एक जीने का सहारा मिलता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं। जब उनको कभी आरती ले लिए, उनके गले में हार चढ़ा दिए, उनको जीने के लिए एक संबल मिल जाता है, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छे मेरे बच्चे, उनको जीने का एक संबल मिल जाता है, उनको जीने के लिए एक सहारा, एक कहना चाहिए एंटीबायोटिक मिल जाता है, उनको दवाई मिल जाता है कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल है। बच्चे बुढ़ापे में माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माता पिता को आपका घर परिवार धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे प्यार चाहिए उनको। आप जितना ही प्यार करेंगे, आपके माँ बाप के चेहरे में उतना ही मुस्कान होगी, उतना ही वो खिलते जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगा। आप मकान, कितना बड़ा मकान है, माता पिता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं ये प्रभाव पड़ता है। आप कैसे बर्ताव करते हैं आप सोचिए, आप जैसा बर्ताव करते हैं वैसा बर्ताव आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। आज यदि माता पिता के साथ घृणा का बर्ताव करते हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा बर्ताव करेंगे। आज यदि माता पिता का चरणोदक लेते हैं, हार चढ़ाते हैं, वो बच्चे देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे और उनको भी वो सीख मिलेगा। इसलिए आप सब यहाँ से यही सीख लेकर के जाइए कि माता पिता की आरती उतारना है। रोज नहीं तो कम से कम त्योहारों में आरती उतार लीजिए, रोज नहीं तो कम से कम त्योहारों में उनके चरणोदक ले लीजिए। उनको कुछ, उनकी ही संपत्ति है, उनके ही संपत्ति में उनको कुछ भेंट दे दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए उनको, कितना मन प्रसन्न हो जाएगा। पूजा ये है, ध्यान ये है। इसलिए आप सब आगे बढ़े और सदगुरु कबीर के विचारों, जो कुछ करो सो पूजा, मन पवित्र रखे, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लगी। सदगुरु कबीर के एक पंक्ति पर कुछ देर कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।